मुझसे तुम सीखो। तुम किससे सीखना है? यीशु मसीह से सीखना, कोई पास्टर से नहीं। और बेरोगा के लोग ऐसा था कि उन लोग कोई भी पास्टर प्रचार करेगा तो भी सारे वचनों को नोट करेगा। घर जाके क्या करते हैं, पास्टर जो बोलते हैं वो सही है कि नहीं करके बाइबल से चेक करते थे, ताकि उन लोगों को सोच यही था कि हमें सच्चे मार्गों पर चलना। तो मैं ज़्यादा मैं बोलकर मैं समय को मैं बर्बाद नहीं करता हूँ। मैंने एक बार के सवालों को पूछा है, अगर हम जो प्रार्थना करता है वो सब प्रार्थना हमें मिलेगा तो क्या होगा? बोलिए ना। प्रार्थना बंद नहीं होगा, काफी बंद ही नहीं होगा, प्रार्थना मांगते रहेगा, समझे? नहीं होगा। मनुष्य का हृदय क्या होता है, कभी कुछ नहीं होता। मैं भी बैठ के प्रार्थना करूँगा तो मेरे को थोड़ा गोरा चाहिए, मेरा बाल थोड़ा पकना शुरू हो गई, प्रभु मेरा पूरा बल यीशु का नाम से इन द नेम ऑफ जीसस काला हो जाए। आधा घंटा हो गया, मैं जाके दर्पण में देखेगा तो पूरा ओह थैंक यू लॉर्ड, बहुत खुश हो गया। फिर मैं बोलेगा कि प्रभु मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। प्रार्थना हो गया, मैसेज आ गया मेरे अकाउंट में, क्या 1 करोड़। हाँ, फिर मैं सोचा यार 1 करोड़ से फिर एक काम करते हैं कि मेरे को घर चाहिए, तो भी सिटी के अंदर एक अच्छा जगह पर मेरे को क्या चाहिए, खुद का एक घर चाहिए। पूरे समय प्रार्थना की, प्रभु जी मेरे को एक 3 BH का घर चाहिए, एक भी नहीं, फिर कितना चाहिए 3। सुबह हो गया तो वो भी प्रभु ने कार्य करके दिया। फिर प्रार्थना करके मैं किधर जाएगा? बोलो बोलो ना, है कहाँ पहुँचेगा पता भी नहीं, छोड़ेगा नहीं, बाप रे ये मेरा तो हाथ बोलेगा। ये प्रार्थना करते रहे, मांगते रहेगा, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिएगा, वो चाहिए, ये चाहिए। आप कभी सोचा है क्या, हम जो जो प्रार्थना करते हैं ये सब हमें मिलेगा तो? बोलो, कि हम जो जो प्रार्थना करते सब मिला है क्या? सब मिला। बोलो, क्या आवश्यकता जो मांगा है मेरा, बोलो ना, जो है मिला है, सब में प्रॉपर बोलो ना। कितने लोग कई सालों से आज भी वही मांग अभी भी मांगते रहता है, फिर भी हमारे मनों के अंदर हम सोचते रहता है कल हमें मिलेगा। कल आ गया तो फिर हम क्या सोचेंगे, कल मिलेगा। कल करके भी दिन नहीं गया, देखा क्या कोई? कभी नहीं। कल कोई देखा है क्या? कोई नहीं देखा कल। चलो, तो बाइबल के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने जो कहा हम कैसे प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना नहीं करना है। चलो, विश्वासी इस बातों को हम जानना है, हम क्या मांगना है, क्या प्रार्थना करना है। हम अभी काफी सालों से हम क्या प्रार्थना करके बैठा है, हम जो प्रार्थना की हर बात अभी तक मिला नहीं। फिर मन क्या बोलते, कल मिलेगा। इसलिए बाइबल क्या बताता है प्रार्थना के बारे में? मैंने काफी दिनों से मैंने कई लोगों को इस बातों से मैंने शेयर किया। इसलिए हम क्या प्रार्थना करना है, क्या नहीं करना। बोलो, क्या नहीं करना है? क्या प्रार्थना करना पूछेगा तो बहुत सारा बोलेगा, लेकिन क्या नहीं करना प्रार्थना बता सकते? क्या प्रार्थना करना, क्या वो हमारे पास आंसर है, लेकिन क्या नहीं करना करके हमें। इसलिए मैंने उस दिन से मैंने वचनों को पढ़कर में आ रहा था, क्या था मालूम है? रोमियो के पत्री 8 अध्याय की 26 वचन में क्या लिखा है? रोमियो के पत्री 8 अध्याय की 26 वचन, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। देखो, प्रार्थना के विषय में वहां पर प्रेरित पौलुस ने क्या बोला है? हम नहीं जानता। बाइबल पर सुनो ना, क्या बोले? भजन भी क्या लिखा है? हम नहीं जानता प्रार्थना किस रीति से करना। हम इतने सालों से क्या कर, आज हम किस लिए आए? प्रार्थना के लिए आए। लेकिन हमें देखकर वचन कहता है, सन्नी जोसेफ तू पास्टर होगा,
लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है प्रार्थना किस तरीके से करना है करके। ताना से इतना गाड़ी चला गए है, आप ही अपना काम धंधा छोड़ के भाग भाग के गली ढूंढ के घर ढूंढ के किधर आया? प्रार्थना के लिए आया। तो प्रार्थना के लिए आके बैठे वो हमसे प्रभु को वचन करता है, संदीप, ग्रेस आंटी, मीना, चारवाड़ी सिस्टर, अर्पित, तुम नहीं जानते हैं प्रार्थना किस रीति से करना है करके। ये बात तो मानने रेडी है? बोलो क्या मैं बहुत बड़ा प्रार्थना वाला है बोल के बेटा है, घंटों घंटों मैं प्रार्थना करता हूँ करके बोलते, मैं उपवास करता हूँ करके बोलते, बाइबल के वचनों को मानिएगा। इस खुदा मैं नहीं जानता, मैंने नहीं बोला, अरे मैं तो लेके रात भर क्या बोलूं करके लेके नहीं आया। बाइबल के अंदर प्रभु के वचन कहता है हम नहीं जानता कि ऐसा करना है, ऐसा करना है करके नहीं है, किस रीति से करना, प्रार्थना करना कौन सा तरीका से, रीति से, वो रीति एक तरीका है, वो रीति से करना है कर हमें मालूम नहीं है। इसलिए अगले वचनों में क्या लिखा है, आहे भर भर के बयान से बाहर, तो आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखा, हमारे अंदर बैठकर पवित्र आत्मा क्या करते हैं, वो कैसे भी प्रार्थना करते हैं, आहे भर भर के बयान से बाहर हमारे लिए बैठ गए। तो हमारे लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है, बैठ गए। और ये प्रार्थना क्या प्रार्थना होगा मालूम है, क्या प्रार्थना है? मैंने आपको बोला कि दुनिया में हम आने से पहले हम एक परिपूर्ण मनुष्य होकर, हम किस में थे? प्रभु में थे, यीशु में थे। हम किस में थे? यीशु में थे। मुझे और आपको पिता परिचित है। हमें किधर देखा था? यीशु में देखा। क्या बोले? आप सुन रहे हो? हम किधर थे? पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें देखा था, किधर देखा था? यीशु। तो हम कोई नया नहीं है, हम कोई नया नहीं है। तो हमें पहले ही परमेश्वर देखा था। यीशु ने किसमें देखा था? यीशु में देखा था। तो वहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलके हमारा बारे में एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया, एक उद्देश्य बनाया। किसने बनाया प्लान? परमेश्वर ने। कहाँ पर बनाया? हाँ, हमारा भूतकाल की अनंतकाल के जीवन में, अनंतता में, नित्यता में। इसलिए भूतकाल में हम किधर थे? आत्मिक दुनिया में, यीशु में हम थे एक परिपूर्ण मनुष्य आत्मा होकर। वहां पर हमको कौन देगा? परमेश्वर ने देगा। वहां से प्रभु ने किधर भेजा? धरती पर भेजा। तो हमारे बारे में प्रभु ने एक प्लान बनाकर धरती पर भेजा है। मेरे बारे में प्रभु का प्लान, मैं एक पास्टर बनना, मेरे बारे में एक पास्टर बनना। किसकी योजना? प्रभु की योजना। तो मेरे अंदर बैठकर पवित्र आत्मा क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु स्वर्ग में जो तेरी जो इच्छा था, तेरी जो आशा था, हमने जो प्लान किया था सन्नी जोसेफ के बारे में, वो ये धरती पर क्या होना है? पूरा होना है और सही होना है। तेरे समान तू वो बनना है। मेरे लिए कौन विनती करता है? तो मैं इधर बैठकर क्या करता मालूम है, मैं दुनिया में आया, दुनिया में आकर मेरे को बहुत फिनेंशियल प्रॉब्लम है और मेरा घर में, मेरा थोड़ा छोटा घर है और मेरे को पैसा थोड़ा कम है। मेरे को लाविश में थोड़ा कर्जा करके धूमधाम में जीने के लिए मेरे पास पैसा कम है। तो मैं क्या सोचूंगा मालूम है, मैं एक बिजनेस शुरू करूंगा। क्या बोले? बिजनेस शुरू करूंगा। तो बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने क्या, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा जमा करने का प्लान में। तो वो मैं क्या करता मालूम है संदीप भाई, मैंने 7 दिन फास्टिंग है, इसलिए पास्टर मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। क्या करना चाहते? तो मेरे बिजनेस के लिए मैंने 7 दिन फास्टिंग है, पानी भी छोड़कर, खाना भी छोड़कर क्या कर रहा है? फास्टिंग में प्रार्थना कर रहा है। क्या था मेरा प्रार्थना? क्या बनूं मैं? क्या बनूं? बिजनेस बनूं। मेरे बिजनेस को प्रभु तो आशीषित करे, प्रभु तो मेरे बिजनेस को तो दे। उस बातों के लिए मैं क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो मेरे अंदर बैठकर पवित्र आत्मा का प्रार्थना क्या है? ये बिहार में जाए, यूपी के गांव के अंदर जाए,
कोई भी नहीं जानता है उस गांव के अंदर जाकर किसके बारे में बोले, यीशु के बारे में बोले, और कई दुष्टात्मा को निकाले, कई अंधकार प्रतिभा की ताकत को हटा ले, कई चर्चे स्थापित हो जाए, कई लोगों को सेवकाई के लिए तैयार करे। ये मेरे बारे में कौन प्रार्थना करते? आत्मा प्रार्थना करते। लेकिन मैं बैठ के क्या प्रार्थना करता है? क्या क्या मेरा और प्रार्थना और परमेश्वर की आत्मा की प्रार्थना दोनों विरुद्ध है, दोनों विरुद्ध है। इधर बैठ कर पवित्र आत्मा बोलते यार पिता यीशु मसीह, हम तीनों इधर क्या प्लान बनाए थे इनके बारे में, ये क्या बने, बिहार में जाके सेवा करें, गांव गांव में गली गली में जाके सेवा करें, सही है ना? वो प्लान में उनको बेचा था ना। लेकिन ये इधर क्या कर रहा है? हेलो, क्या प्रार्थना करना क्या नहीं करना करके आपको समझने के लिए मुझे तो ये कुछ बात आपको होने वाला नहीं है। फिर भी एक टॉपिक पे चालू करके हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु कुछ उद्देश्य करता होगा। इसलिए मैं कभी आपको कुछ जानने के प्रचार लेके मैं आने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। प्रभु मुझे देने वाला संदेश में आपके पास लेके आकर आपके सामने बताने के लिए मैं चाहता हूँ। तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर क्या बोलते हैं इनके बारे में, मेरा प्लान यही है। लेकिन ये घर पे बैठकर क्या कर रहा है? जीसस के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो मेरा प्रार्थना और परमेश्वर की प्रार्थना दोनों विरुद्ध है, विरुद्ध है। फिर प्रभु को फिर क्या करना पड़ता है मालूम है? लक्ष्मी आंटी प्रभु की जो मार्ग पर पटरी पर आने के लिए, किसमें पटरी पे, मार्ग में कुछ भी बोल, प्रभु के प्लेटफॉर्म में आने के लिए, प्रभु की पटरी पे आने के लिए, प्रभु के उद्देश्य पर आने के लिए प्रभु को फिर क्या करना पड़ेगा मालूम है? लक्ष्मी आंटी को प्रभु की संदेश, प्रभु की जो बोली समझने के लिए कुछ समस्या में गिराना पड़ेगा। कुछ समस्या मैं आपको फिर से मैं बताऊंगा, मैं मेरे जीवन के एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ कि हमारा जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ रोग, कुछ तकलीफ, कुछ कष्ट, कुछ संकट आपके लाइफ से हटता नहीं तो कितना प्रार्थना करने के बावजूद भी, कितना दवा करने के बावजूद भी, कितना डांटने के बावजूद भी, कितना भी मांगने के बावजूद भी आपकी लाइफ से आपकी समस्या नहीं जाता है तो प्लीज आज आप जाकर आपके घर के अंदर अकेला बैठकर थोड़े समय आपके पिता से बात कीजिए। प्रभु, ये समस्या कई सालों से मेरी जिंदगी में से नहीं हटता हूँ, आप मुझे क्या समझाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, मुझे क्या सुधारना चाहता है, प्लीज एक बार तो मुझे बता दीजिए। हम क्या करेंगे? बस उबला तेल ले क्या, पानी डाल, डांट क्योंकि हम बैठकर वो संकट में बैठकर हम देखा, टीवी से सुना, ओ एक प्रचारक बोल रहा कि तुम्हारा घर के अंदर समस्या हो, वो शैतान को अभी यीशु का नाम से तो डांट जाएगा। तुम तुम्हारा घर के अंदर का पूरा पानी लोगों बना के घर के अंदर डाल रहा है, नहीं जा रहा है। आप डांट के थक गया, नहीं जा रहा है। सर मैं सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके जिंदगी में कुछ शैतान करना है तो प्रभु से परमिशन लेना चाहिए। संदीप के जीवन में कुछ करना है, वैशाली के जीवन में कुछ करना है, अर्पित के जीवन में कुछ करना है, इसलिए आपके जीवन में कुछ करना है। किसको? शैतान को। उसको क्या चाहिए? अनुमति। किसकी अनुमति? परमेश्वर की अनुमति। क्यों? मैं परमेश्वर का राज्य है, मैं परमेश्वर का संतान है, मैं परमेश्वर का याजक है, मैं परमेश्वर का है, मैं मेरा नहीं है। तो मेरे जीवन में कुछ भी होना है तो किसकी परमिशन चाहिए? वचनों को समझो ना, और अंदर से मजबूत बनो ना। अब क्यों हम दुर्बल होकर बैठे, क्यों मेरे छोटा बोली पर हम निराश होते हैं? हम विश्वास कीजिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे जीवन में कुछ रुकावट डालना है तो किसको पूछना है? कौन? इधर। बिना परमिशन के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसका है?
तो हमारे जीवन में कुछ संकट कुछ समस्या से हम गुजर रहा है तो हर बातों के लिए प्रभु को क्या करें? बोलिए ना, मेरे संकटों के लिए धन्यवाद, मेरे रुकावटों के लिए धन्यवाद, मेरे विनाशक प्रेसेस के लिए धन्यवाद, मेरा प्रॉब्लम के लिए धन्यवाद, मेरा काम नहीं बन रहा है धन्यवाद, मैं कहीं कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो रहा है धन्यवाद, मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए धन्यवाद। इसलिए बाइबल बोला हर बातों के लिए तो क्या किया करो? धन्यवाद। अगला बात मैं बोलूं, धन्यवाद बोलने वाला परमेश्वर की सामर्थ्य को उत्पन्न कर रहा है। बोलो, धन्यवाद करने वाला परमेश्वर की सामर्थ्य को। लॉर्ड, 5 रोटी और 2 मछली, उससे प्रभु ने क्या बोला? क्या 5 रोटी 2 मछली है? 5 मछली 2 रोटी, धन्यवाद। मैं बोला सही है ना? 5 रोटी और 2 मछली, बैठा हुआ खाने के लिए कितना लोग हैं? 5000 पुरुष है, तो एक पुरुषों को 2 बच्चे, कितना आया होगा? 3 भी हो, समय पर कोई लिमिट नहीं है, अभी लिमिट गवर्नमेंट रखा है इसलिए। कितना है? 5000 से भी अधिक। कितना मच्छी हाथ में है? यीशु ने क्या किया? यीशु हमारा नमूना है, यीशु हमारा। हम समस्या को देखकर क्या बोलते हैं? और बारिश आ रहा है, क्या करूं? छाता नहीं ली, आज के लिए धन्यवाद होगी। घर आके आप कपड़ा चेंज करते समय शुरू हो गई, और क्या हो गया? धन्यवाद को सामर्थ्य। अरे गाड़ी नहीं मिला, मेरा गाड़ी निकल गया, क्या करूं? गाड़ी नहीं मिला, प्रभु आपको धन्यवाद। अब देख रहे हैं कि तो काली गाड़ी आ रहा है, नहीं तो कोई पहचान वाली गाड़ी लेके जा रहा है, किधर जा रहा है? बोलो, धन्यवाद को क्या है? सामर्थ्य। हम बोलने से कुछ नहीं होता, फिर क्या हुआ? हम करना। इसलिए हर बातों के लिए हम धन्यवाद। क्यों धन्यवाद करना है? प्रभु के सामर्थ्य हम क्या कर रहा है? उत्पन्न करता है। मेरे दर्द के लिए धन्यवाद, मेरा हर बातों के लिए क्या करे? धन्यवाद। इसलिए आत्मा वचन संहिता में लिखा है, दूध पीने वाले बच्चों को मुंह पर परमेश्वर ने क्या दिया है? सामर्थ्य को नियुक्त किया है, ताकि अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियो के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। पलटा लेने वालों को क्या करे? रोक रखे। सामर्थ्य किधर है? मृत्यु और जीवन किधर है? हमारा जीव में। इस लॉर्ड में वचनों की ओर मैं आना चाहता हूँ। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करें? क्यों? प्रभु मुझे समझाना चाहता है, प्रभु मुझे सिखाना चाहता है, समझे? इस लॉर्ड, तो जब तक मैं प्रभु की लाइन पर नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ बातों में सक्सेस नहीं होगा, मैं सक्सेस नहीं होगा। तो मैं और आप प्रभु के मार्गों को समझना है। तो बाइबल कहता है जिस रीति से प्रार्थना करना है करके हमें मालूम नहीं है, इस रीति से प्रार्थना करना है करके मालूम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस रीति से प्रार्थना करना है करके हमें मालूम नहीं है। एक कुर्सी आप आंटी को दे देंगे? आपको दे दो, पीछे दे दो। बैठो, चलो आपको बैठ सकोगे? नहीं बैठेगा सच में? ओके ओके ओके। अगर आपको नहीं होता तो आपकी प्लीज आपकी कुर्सी में बैठिएगा। चलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जल्दी से बाइबल में आप आइए, मत्ती के सुसमाचार में आइए। 6 अध्याय में यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में जो बोला, भागों में आइए। 6 का 5 से जल्दी से पढ़कर आप जाइए। मैं उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता हूँ, बोल कर भी छोड़ देता हूँ। बोलिए। जब तू प्रार्थना करे हाँ। तो कपटियों के समान ना हो, हाँ। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। सुनो ना, यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में बोलते समय सबसे पहले प्रार्थना किस रीति से नहीं करना, प्रार्थना किस रीति से नहीं करना,
उसके बाद बोलने के बाद प्रभु कैसे प्रार्थना करना करके बोला है। देखो सबसे पहले तुम प्रार्थना करते समय किसके समान? कपड़ियों के समान। क्या है? कपड़ियों के समान। कपड़ बोलेगा तो मन में एक बाहर दूसरा और एक कपड़। हमारे आगे एक बात बोलेगा, पीछे दूसरा बोलेगा। वो कौन है? कपड़। हम कभी किसके समान नहीं बनना है, नहीं बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कपट लोग क्या करते हैं मालूम है? उन लोग व्यक्तिगत तौर पे कभी प्रार्थना नहीं करेगा, घर के अंदर कभी फैमिली प्रेयर नहीं है, पर्सनल प्रेयर नहीं है, कभी प्रार्थना करेगा ही नहीं है। लेकिन चर्च में आकर क्या करेगा? लंबा प्रार्थना। कौन सा प्रार्थना? लंबा प्रार्थना करके फिर पे क्या बोलेगा? एक छोटी सी प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर मेरा स्वर्गीय। 1 घंटा हो गया प्रार्थना करने के लिए, समाप्त करते करते सबसे बड़ा झूठ भी। किसके समान? तुम किसके समान नहीं बनना, ये कपड़ियों के समान कभी तुम नहीं बनना। उन लोग किधर जाके प्रार्थना करना सोचता है? सभा के समय में, सब लोग पब्लिक में, सब बोले पास्टर की प्रार्थना क्या प्रार्थना करते। तो वो सुनने के लिए फिर से क्या करेगा? आपको मालूम है तमिलनाडु में जाएगा तो नॉर्मली प्रार्थना करेगा तो उनको अच्छा नहीं लगता। नॉर्मली बोलेगा तो पिता धन्यवाद करते हुए आज के समय के लिए धन्यवाद। शांति से प्रार्थना करेगा तो, शांति से प्रार्थना करेगा तो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? पास्टर के अंदर क्या नहीं है? सामर्थ्य नहीं। वहां पर कैसे प्रार्थना करना मालूम है? आपका प्रार्थना में से पूरा लोग जमा होना चाहिए। हाँ, तो चिल्ला के। तो मैं मेरा बहन सेवागाई गांव में करते, तमिलनाडु में करते। मैं कभी कभी उनके गांव में जाते समय, आपको पता है, मेरे को मेरा बहन बोलती यार तू जाते है ना उनके घर में बहुत चिल्ला के प्रार्थना करना, नहीं तो बोलेगा तुम्हारा भाई को क्या नहीं है। मैं बोला उन लोग बोलने से मुझे कुछ नहीं, अगर तेरे को कुछ ऐसा शेम होता है तो मैं क्या करूँगा? चिल्ला कर प्रार्थना करूँगा। एक बार मैंने एक गाय के लिए प्रार्थना के लिए, उनका घर का उसका कोई रिलेशन है, उनका गाय दूध नहीं देता है और वो गाय को बहुत स्वेलिंग हो रहा है। तो मैंने जो दूध दे रहे जगह पर स्वेलिंग हो रहा है तो दूध नहीं दे रहा है। तो उन लोग बोला तुम्हारा भाई आया ना, फास्टर है ना, ये कोई प्रार्थना करवा दो करके। तो मेरा बहन बोला कैसे प्रार्थना करना है? चिल्ला के प्रार्थना करना करके। मैंने उधर जाके मेरा जितना आवाज है वैसा मैंने प्रार्थना किया, गाय भी इतना डर के। तो लोग बोला वाह तुम्हारा भाई की प्रार्थना इतना सामर्थ्य प्रार्थना। आपको मालूम है 2 दिन मेरा गला में दर्द। लोग फिर क्या बोलते हैं मालूम है? बहुत तारीफ किया। तो वहां के कई लोग क्या मालूम है? लोगों को तारीफ। प्रभु बोला तू किसी का तारीफ के लिए, तो किसी का तारीफ के लिए तुम प्रार्थना नहीं करना है। तुम जब प्रार्थना करते समय कपड़ियों के समान को प्रार्थना नहीं करना। अगर तुम्हारा प्रार्थना देख वाह तुम्हारा प्रार्थना हो तो मिल गया प्रतिफल। क्या हुआ? प्रतिफल। तो नीचे पढ़िए ना। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके हाँ, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो हम प्रार्थना किस तरीके से करना है? गुप्त में। कोई भी नहीं है घर पे, कोई भी नहीं है, कोई मुझे नहीं देखता है, मैं अकेला है, घर खाली है, तो दरवाजा बंद करो। क्या करो? बंद करके क्या करो? प्रभु क्या देखता है? तुम्हें गुप्त में देखने वाला प्रभु। क्या बोले? तो हमें गुप्त में देखने वाला प्रभु हमारे रहस्यों को जानने वाला। किसे जानने वाला? हर व्यक्तियों को रहस्यों को कौन जानता है? मैं क्या है क्या नहीं है कर किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम। अकेलापन में बैठकर हमारे अंदर क्या सोच जाते वो है हम। अकेला में बैठकर हमारे अंदर हम क्या सोचता है वो है हम, और हमारे घर के अंदर जो हरकत करते वो है हम।
अभी जो देखते हैं वो नहीं है, वो नहीं है हम। अभी हम लोग क्या है, अच्छा कपड़ा पहन के हैं, स्वर्गदूत भी फेल हो जाएगा वैसा ही जाके बहुत भय के साथ, भक्ति के साथ हम बहुत जो जगह मिला है वहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक क्या किया है, बैठा है। तभी भी देखेंगे यार पास्टर के जैसा और कोई है ही नहीं। मैं आपको क्यों बोलूँ, मैं मेरा बोलूँ ना। मैंने आपको बोला ना एक बार, मैंने कई बार बोला है, फिर बोलूँ एक और बार। गाँव में एक चर्च में मैंने आराधना होने के बाद एक घर में मैंने गया तो एक कढ़ाई उड़ के आ रहा है दरवाजे से। कढ़ाई वो चर्च का मेन है, इतना अन्य भाषा बोलते हैं मालूम है लक्ष्मी आंधी, उसकी अन्य भाषा में हमदा को ट्रांसलेशन कोई कर नहीं सकता। इतना वक्त चर्च में आपको मालूम व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट ही पहनेगा, उनको एक व्हाइट घड़ी मिलेगा तो व्हाइट घड़ी, व्हाइट छाता, व्हाइट शू है, हाँ सब व्हाइट। क्यों, वो क्या चाहता है मालूम है, व्हाइट पहनेगा तो ही। नहीं कभी काला कपड़ा पहनते थे, पास्टर होके काला कपड़ा पहन के, अरे कपड़ा में क्या रहता सर, अच्छा वाला थोड़ा शरीर को ढांकने वाला अच्छे वाला कपड़े को पहन को जाओ। वो इंसान के घर में हम लोगों ने कुछ बात करना था, फोन करता तो फोन उनको साइलेंट है, मिलने के लिए गया है तो क्या हुआ मालूम है, क्या हुआ, कढ़ाई उड़ गया रे। फिर उसके पीछे स्पून आ रहा है, चम्मच आ रहा है, ग्लास आ रहा है, और बड़े बड़े चीज उड़ के आने से पहले हम लोगों ने क्या किया मालूम है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तो मैंने गाया, मेरे घर में होलिंग बल नहीं है क्योंकि पास्टर आया है मेरे साथ एक और भाई। तो ये गीत गाने से पहले एक और बात है, अब तक रिलीज नहीं हुआ ऐसा वाला गा लिया। आप कभी जिंदगी में सुना नहीं, क्या बोला, अभी तक आप सुना नहीं, रिलीज नहीं हुआ ऐसा गा लिया घर के अंदर से, गंदा गंदा। वो सुन के ना मेरा कान जल गया। तो प्रभु का धन्यवाद करूंगा कर कर मैंने गीत गाया, तुरंत बाहर आया, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, आपके बारे में आप भी बोलकर मैं जबान अंदर मैंने डाला है। तभी मेरे मन के अंदर क्या आया मालूम है, शाहरुख और करिश्मा कपूर फील हो जाएगा। किसके सामने, किसके सामने, किसके सामने, विश्वासियों के सामने, सबका नहीं है, किसके सामने। इतना अच्छा आर्टिस्ट चर्च में है, कोई ऑडिशन में गया ना, कोई ऑडिशन में गया है ना, लो कोई ऑडिशन में गया है ना, फर्स्ट उसको मिलेगा, टीवी में है उनको चांसेस मिलेगा। हमारा परमेश्वर हमारा कहाँ देखते हैं, अभी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला चर्च में जो देखता है ना थॉमस भाई, वो नहीं है थॉमस, ये है हकीकत थॉमस। हकीकत थॉमस कौन है, वो ही है। घर के अंदर क्या मालूम है, वो सिस्टर को खाया बनाया था, थोड़ा नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए उन्होंने क्या किया, कढ़ाई के साथ बाजी के साथ उड़ा के फेंक दिया। सर मेरी वचनों को आपको किसी नाराज होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, प्रभु ने बोला तुम्हें प्रभु क्या करता है, तुम्हारे गुप्त में प्रभु देखता है। बोलो, तुम्हारे गुप्त जिंदगी को प्रभु, आपकी गुप्त लाइफ में आप बहुत खराबी में है, फिर आप पब्लिक में चर्च में आकर पास्टर प्रार्थना करो ना, मेरा काम बन जाए। पास्टर को क्या दे रहा है, कोटेशन दे रहा है किसी लॉर्ड। तो प्रार्थना तुम करते समय गुप्त में तुम्हें देखने वाला प्रभु तुम्हें क्या देगा, प्रतिफल देगा। तो प्रतिफल हमें कैसे मिलते हैं, हमारे गुप्त जीवन देखकर। बोलो, हमारे रहस्य जीवन देखकर। अकेला में घर के अंदर हमारे व्यवहारों को देखकर प्रभु क्या देता है, तुम्हारे प्रार्थना का प्रतिफल। लो प्रार्थना, आप क्या सोचा है चर्च में आकर बैठ कर प्रार्थना करके गया तो मिलेगा करके नहीं है, प्रतिफल मिलना है तो कभी मिलेगा प्रतिफल। कौन देता है प्रतिफल, कौन सा परमेश्वर, मुझे गुप्त जिंदगी देखने वाला। बोलो ना, अरे बोली समझ रहे हो क्या, मेरे सामने विश्वासियों के सामने, बाकी सबके सामने हम लोग बहुत अच्छा होगा, टनाटन होगा, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम क्या है। बोलो, अभी मैंने उस भाई से पूछा, भाई ये कढ़ाई सब क्यों उठा के फेंक रहे थे, वो है ना पार्सल बहुत पुराना है, मेरा पत्नी काफी दिनों से बोल रहा है कि ये कढ़ाई में क्या है, बाजी वगैरह जल रहा है।
इसे नया एक कढ़ाई चाहिए। मैंने बंगाल वालों को कॉल किया है तो पूरा सामान मैंने क्या कर रहा है, एक जगह पर फेंक रहा है। क्या बोले, कौन बोल रहा है? अभी उसकी पत्नी है ना, अंदर जाके रो रही है, गाल के नीचे एक बोझा बना के दिया वो। हमारा प्रभु हमें, बोलो ना, गुप्त में जानने वाला प्रभु, बोलो हमारा प्रभु कौन है? तो हमें प्रतिफल प्रभु देगा, लेकिन कैसे प्रभु को प्रतिफल देगा? गुप्त में प्रभु मुझे देखता है, मुझे जानता है, उसके हिसाब से मुझे प्रतिफल मिलेगा। तो आप समझो आपके प्रार्थना के जवाब क्यों नहीं मिलते? हेलो, प्रार्थना के जवाब क्यों नहीं मिलते? समझो, कुछ लोगों को कितना सालों में चर्च में आता है, आपकी प्रॉब्लम वहां की वहां है। क्यों? क्यों? मेरा प्रभु मेरे हकीकत स्वभाव को जानता है। ये नहीं है मैं थॉमस चर्च में आकर, वो नहीं है थॉमस। घर के अंदर जो पत्री के साथ जो गुस्सा करके चिल्ला के गाली देके जो मार रहा था, वो था थॉमस। इसलिए प्रभु को मालूम है हम कौन है करके, बोलो प्रभु को मालूम है हम कौन है। इसलिए तो हमारा जीवन में प्रभु आशीषित करने के लिए अकेलापन में बैठकर मैं क्या है, मैं क्या सोचता है, मैं क्या करता है, ये प्रभु नोटिस करते हैं। तो मेरा प्रतिफल, प्रार्थना का प्रतिफल वो उसके हिसाब से है, उसके हिसाब से प्रभु मुझे देते हैं। अगले वचनों को पढ़िए। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सुनिए ना सर, अगला पदों में क्या बोले ममता मालूम है? अन्य जातियों के समान तो क्या ना करो, बकबक मत करो। फिर उन लोगों को सोच गया है ज्यादा बोलने से मुझे प्रभु क्या करेगा, मुझे सुनेगा नहीं। वहां की वर्ड बोलो ना, क्या लिखा है? ज्यादा वे समझते कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, ज्यादा बोलने से अन्य जातियों को क्या सोचे, ज्यादा प्रार्थना करेगा तो, रोज मांगेगा तो क्या होगा? इसे तू अन्य जातियों के समान तू क्या नहीं करो, ज्यादा मत बोलो। क्या करो? तो ज्यादा नहीं बोलने का, ज्यादा अभी समझो, मैंने उस दिन एक उदाहरण मैंने बोला, मैं अभी मैं ब्रदर को अभी जो बड़ा हो गया समझो, मैं तो उससे अर्पित अपने बाप के पास, नहीं मम्मी के पास जाकर बोला, मम्मी मेरे को कपड़ा चाहिए, एक ब्रांडेड एक कंपनी का नाम बोला, मेरे को बच्चों के साथ जाना है, मेरे को दोस्तों के साथ जाना है, तो कपड़ा मेरे को खरीदना है, तो मम्मी मेरे को चाहिए। मम्मी बोला हाँ, मेरे को छुट्टी के समय दोनों चलते, अभी पढ़ाई के लिए हम दोनों चलते, हम ला के देंगे। मम्मी को कुछ बोला, फिर अपना मम्मी काम के लिए गया, काम कर रहा है, फिर जाके मम्मी मेरे को कपड़ा ला के दोगे ना? हाँ बेटा दे देंगे। थोड़ा समय इधर उधर घूम के आया, मम्मी आप कपड़ा ला के दोगे? अरे यार तू क्या, मेरा एक बार बोला ना ला के दूंगा करके, एक बार मैंने बार बार बोलने से मम्मी को क्या लग रहा है, उसको मेरे ऊपर क्या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। बार क्या कर रहा है? मसीह जीवन क्या है? विश्वास के जीवन है। मसीह जीवन क्या है? विश्वास के जीवन है। एक बार बोल दिया मेरा प्रभु मुझे क्या करेगा? देगा। मेरा प्रभु मुझे देगा, मेरा प्रभु मुझे देगा। बारंबार तू बोलते बोलते रहता है तो तुम्हारे अंदर क्या है? डाउटफुल जीवन जी रहा, डाउट है तुम्हारे अंदर। किसके ऊपर? संदेह है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे प्रभु के ऊपर क्या नहीं है? भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला अन्य जातियों के समान तू क्या ना करो, ज्यादा बोलो मत, ज्यादा। और अगले पदों में क्या लिखा है सिस्टर? इसीलिए तुम उनके समान न बनो, हाँ। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है हाँ। कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम तुम्हारा डेली आवश्यकता को क्या नहीं करना, ज्यादा मत बोलो। बोल के प्रभु फिर हम रो के फिर क्या करेंगे? प्रभु मेरा कर्ज निकाल दो ना। कुछ लोग आपका मालूम है, बाप रे
कुछ लोगों की प्रार्थना की आवाज़ें सुनेगा तो हमको लगता है कोई गुजर गई, उनकी कुछ जरूरतों के लिए। प्रभु ने क्या बोला है? तुम्हारे लिए तो पिता है। क्या बोला? वो पिता क्या करता है? तुम मांगने से पहले, वहां पर क्या लिखा है? तुम मांगने से पहले तुम्हारा आवश्यकता को पूरा करता है। जानता, जो नहीं हो मत बोलो। तुम जानने से पहले तुम्हारे कल का तुम्हारा जरूरत, परसों को तुम्हारा जरूरत, वो मेरा प्रभु तो मैं क्या नहीं करने का। तो आपको मनों के अंदर ले आएगा। पास की जगह पर मांगने के बारे में लिखा है ना, तो ऊपर नीचे भी पढ़कर देखो उधर किस चीजों को मांगना करके लिखा है। उधर सवाल है, जवाब, आपके सवाल के जवाब भी है उधर। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं प्रचार आपके सामने करते समय, वचनों को समझाते समय यही डाउट आपके मन के अंदर है, आप खुला मेरे से पूछे, पास्टर उसने बता रहा था ना, उसकी पूरा मेरे को समझा नहीं, प्लीज मुझे बता दीजिए, तभी मैं खुश है। आपकी तुरंत में नहीं देगा तो भी नेक्स्ट दिन उसके लिए मैं सर्च कर, पढ़कर, प्रार्थना करके, प्रभु से पूछकर, बाइबल पढ़कर मैं आपको जवाब दूंगा। कुछ भी बोलकर जानेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। चर्च में आके बैठेगा, पास्टर कुछ करेगा, लोगों को सोच क्या मालूम है, पास्टर आके तुम्हारे प्रॉब्लम कहाँ से सोल्व नहीं करेगा। तुम प्रभु के मार्गों पर जाना, सब तुम्हारा प्रॉब्लम अपने आप पिघल जाएगा, अपने आप प्रॉब्लम पिघल जाएगा, अपने आप प्रॉब्लम आपको छोड़कर भागेगा। इसलिए प्रभु ने बोला शैतान अपने आप भाग जाएगा, अब भगाने की जरूरत है। एक रास्ता पर तुम्हारे पास आएगा, 7 रास्ता पर भाग जाएगा। वो है प्रभु के मार्गों पर चलते समय होने वाला काम। फिर आप डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप क्या होगा, भागेगा। विश्वास करते हो? प्रभु के वचनों पर मांगिए, प्रभु के वचन के अंदर ताकत है, प्रभु के वचनों पर विश्वास कीजिए। तो हमारे लिए घर पिता है। अभी देखो जॉर्डन बैठा है, अभी तो सिस्टर नहीं है और नरमानी भी नहीं है, अगर ममता भी नहीं है तो ये बच्चा बैठेगा इधर क्यों? उसके अंदर का सोच गया है मेरा मम्मी बैठी है, उसके भरोसे विश्वास है। उधर कुत्ता आएगा तो उसको पत्थर से मारने के लिए चिल्लाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो किसके भरोसे पे? मम्मी पापा। मम्मी चला गया, पापा चला गया, अगर ये है ना किसी को देखेगा तो क्या करने लगेगा, रोने लगेगा। उसके अंदर का विश्वास क्या है, मेरे पापा मेरे लिए है, बारिश आएगा तो भी, रात आएगा तो भी, भूख आएगा तो भी, है कुछ भी आएगा तो मेरे लिए कौन है, मेरा मम्मी है, मेरे पापा है कर बच्चों के अंदर क्या है, भरोसा का विश्वास है। वो उसको जीने के लिए उम्मीद देता है, रहने के लिए उम्मीद देता है। तो ये विश्वास हमारे अंदर चाहिए कि मेरे लिए कौन है, पिता है। कल का भाड़ा देना है करके उसको, मेरे बच्चे का फीस भरना है कि उसको मालूम है, बोलो। इसलिए हर बातों के लिए हम क्या करना है, प्रभु जी मेरे फीस के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे पढ़ाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे घर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे दिया इसलिए धन्यवाद करता हूँ, मेरे लोगों को चिंता की धन्यवाद करता हूँ। तो अन्य जातियों के समय तो क्या ना करो, मेरा प्रभु मेरा प्रभु मिला है क्या? तो हमारे लिए कौन है, वो पिता मेरे जरूरतों को कितना विश्वास करता है। समय पर मेरा जरूरत मेरे घर के अंदर क्या होगा, ये विश्वास पर हम चलना है। चाहे समुद्र लहर उठ के आएगा तो भी मेरे लिए पिता है, ये लहरे को थमाएगा। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। पत्रोस को विश्वास वही था, शंद्रक मेशक अबेदनगो को विश्वास वही था, आग में डालेगा तो भी मेरा खुदा मुझे क्या करेगा, छुड़ाएगा तो भी छुड़ाएगा, नहीं है तो भी मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। बोलो, आग में कौन आया, परमेश्वर आया कि नहीं? दानियल का विश्वास क्या है, राजा बोला तो प्रार्थना मत करो, अगर प्रार्थना करेगा तो तुम्हें किधर डालेगा, शेरों के बागों में डालेगा। दानियल ने प्रार्थना बंद किया, शेरों की गुफा में डालो, मैं प्रार्थना। मेरे लिए कौन बैठा है, बोले ना पिता बैठा, मेरे पिता, बोलो मेरे लिए मेरा पिता है। ये है विश्वास जीवन, ये है विश्वास। हमारा विश्वास क्या है, हमारा विश्वास क्या है मालूम है? आज प्रार्थना के बाड़ा मिला, यस, फिर
कल की बाढ़ा के लिए भी प्रार्थना, वो बाढ़ा के लिए विश्वास, देखकर कमर दर्द ठीक होने का विश्वास। इतना डेली हमें उस विश्वास को क्या करता है, एटीएम के जैसा विश्वास डालेंगे चंगा ले लेंगे, विश्वास डालेंगे बाढ़ा ले लेंगे। इतना ही हमारा विश्वास नहीं है। हम किस पर चलना है, प्रभु की भरोसा और विश्वास पर चलना है। क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग में कौन है, वो पिता क्या जानता है, मेरा है, सब जरूरत जानता है। मेरा बोली ना, एक बार मुंह से बोली ना, मेरा जरूरत मेरा पिता मैं जानने से पहले ही मेरा पिता जानता है। बेटे हमसे प्रभु करता है, बेटी तुम्हारा पिता बैठा है, बेटा तुम्हारा पिता बैठा है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो कल के बारे में, परसों के बारे में, तो क्यों चिंता करते हैं। सब अच्छा करके देने के लिए कौन बैठा है, पिता बैठा है। तो डेली जरूरतों के लिए हम मांग के तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या उड़ेंगे, इसके बारे में तुम चिंता ना करो। पक्षियों को देखो, पेड़ पौधा को देखो, है फूलों को देखो, वो सब अपने आप खेतियों में क्या हो रहा है, अपने उगते हैं बढ़ते हैं। क्या वो जमा करते हैं, क्या वो काम पे जाते हैं, वो घर का चिंता करते हैं, वो सब अच्छे से जी रहा है, तो क्या स्वर्गीय पिता तुम्हारा जरूरत को पूरा नहीं करेंगे। बोलिए ना, बोलो बोलो बोलो, मुंह से एटलीस्ट बोलो होगा करके। मुंह से बोलने वाले मुंह पे क्या रखा प्रभु ने, मैंने बोला मुंह पे क्या रखा है, सामर्थ्य रखा है, तो मुंह से बोलो मेरी जरूरत प्रभु पूरा करेगा। हम जरूरतों के सामने बैठकर क्या बोलेगा, अरे क्या करूं, इसको बोल रहा है जरूरत से हम डिस्कस कर रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, बोलो बोलिए ना, मेरे बच्चों कैसे क्या होगा। यही हम सोचकर क्या बोलता है, ये समस्या को देखकर क्या बोलना है, यीशु ने क्या बोला, तुम्हारे लिए एक पिता बैठा है, वो तुम्हारी जरूरतों को जानते हैं, पूरा करेगा कर नहीं है, तुम्हारी जरूरतों को क्या करते हैं, हमारा जीवन को प्रभु क्या करता है, जानता है। बोलो आपकी बेटा क्या बोलता है, पति के स्वभाव क्या है, आपकी पत्नी क्या है, आपकी बहू कैसा है, बता कर देने का कोई, आप क्या बात करते, आप क्या नहीं बात करते, ये सब कौन जानता है। तो आज हम एक डिसीजन लिए, हर बातों के लिए मैं क्या करूँगा, धन्यवाद करूँगा। मैं ज्यादा से बोल बोल के मेरे टाइम को क्या नहीं करूँगा, समाप्त करूँ ना मैं। एक और वचनों को पढ़िए, नीचे क्या लिखा है, प्रार्थना किया करो। फिर क्या बोला है, कैसे प्रार्थना नहीं करना, तो पहले क्या बोला, प्रार्थना किस तरीके से नहीं करना, फिर क्या बोला, कैसे प्रार्थना करो। उसमें एक दो पॉइंट में कल बोला था, पढ़ो। हे हमारे पिता, हाँ, तुझे स्वर्ग में है, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हम क्या, कल मैंने इस बातों को पहले में आपको बताया, हमारे मनों के अंदर का चाहत क्या होना चाहिए, घर बनना है, फीस भरना है, गाड़ी मिलना है, ये नहीं होना चाहिए। ये डेली जरूरत प्रभु वो जानता है, पहले मेरे राज्य को खोजो, बाकी सब हो जाएगा। लेकिन तू प्रार्थना क्या करना है, मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा। कल दो वचनों को पढ़ा, खाओ पियो लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए सब करो। समझे, हम खाते समय पीते समय भी किसकी महिमा, हम जो कुछ भी करें किसकी महिमा। तो ये जो ईश्वर प्रभु हमसे क्या चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा, मैं जो रहता है इस इलाका में, प्रभु के नाम की महिमा मेरे जीवन के द्वारा खराब नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए हमारा प्रार्थना। लेकिन हम क्या प्रार्थना करता है, कपड़ा नहीं है प्रभु, केयर नहीं है प्रभु, ये प्रार्थना करना था, ये जरूरत है प्रभु, ये जरूरत प्रभु हम जानने से पहले ही जानता है। तो हम क्या प्रार्थना करना है, तेरे नाम के द्वारा मेरा जीवन में तेरे महिमा हो जाए। और अगले पदों को पढ़िए, मैं कल बोला था इसके बारे में, एक्सप्रेशन किया। अगले पद क्या है, तेरा राज्य आए, हम क्या चाहना है, मेरे अंदर, मेरा अंदर क्या है, तेरा राज्य आए। तो प्रभु का राज्य आया तो मेरा राज्य जाए, तेरा राज्य आए, मेरा राज्य जाए और तेरा राज्य आए। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरा राज्य आए। प्रभु के राज्य के बारे में एक्सप्रेशन करने के लिए मुझे मन है, लेकिन समय निकला है, आंटी को काम पे जाना है,
उनको मैं प्रार्थना समाप्त करता हूँ। हम क्या प्रार्थना करना है? मेरे जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा, और सेकंड तेरा राज्य। लेकिन अभी हमारा प्रार्थना क्या है? अभी हम क्या प्रार्थना करते हैं? हाँ देगा, बच्चों के लिए ही ना ठिकाना है मेरा, है ना? लेकिन प्रभु क्या बोला है? ये प्रार्थना तो रुको, तू बंद करो, तू अन्य जाति के समान क्या मत करो। लेकिन तू चाहना क्या चाहना है? प्रभु मैं तेरे समान बनूं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा बैठकर क्या प्रार्थना करता है? हम किसके समान बनना है? परमेश्वर के समान। अब तक हम कोई उपवास ऐसे बैठा है क्या? 3 दिन फास्टिंग में हूँ, फास्टर में। किस लिए सिस्टर? किस लिए उपवास? किस लिए है? मैं यीशु के समान बनना चाहता हूँ। मेरे अंदर पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे और प्रभु का सामर्थ्य चाहिए। मेरे जीवन में प्रभु का राज्य है। प्रभु का राज्य बोलेगा तो क्या है आपका मालूम है? प्रभु का राज्य, सुनो, प्रभु का राज्य बोलेगा तो क्या है? प्रभु का राज्य। रोमियो का पत्री 14:17 है क्या? क्योंकि परमेश्वर का राज्य हाँ, खाना पीना नहीं, प्रभु का राज्य क्या नहीं है? क्या नहीं है? बिरयानी वड़ा पाव नहीं है। क्या नहीं है? हम डेली क्या सोचते रहते हैं? क्या खाएंगे? ये सोचो को छोड़ दो और तुम प्रार्थना करो तेरा राज्य मुझ में आए। प्रभु के राज्य खाना पीना नहीं है, फिर क्या है? परंतु धर्म क्या है? धर्म। प्रभु का राज्य आएगा तो मैं धर्मी बनेगा। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। किसी के साथ अन्याय, मेरे जवान की बोली, किसी को भी चोट, अगर चोट पहुंच जाएगा सडनली सॉरी है, मैंने ऐसे गुस्सा से भी बोल दिया, आप करो, आइंदा मैं करूंगा नहीं। हम कितने बार सॉरी बोलने आते हैं? किससे सॉरी बोलना है? मैंने आपको बोला टेस्टी किस लिए है? हम टीचर जो सीखा वो बात तुम्हारे अंदर है, तुम समझ में आया है कि नहीं? टेस्टी कर रहा है, समझे? हम सब यीशु के समान बनना है। यीशु के समान बनना है तो शत्रु चाहिए हमारे लिए। कौन चाहिए? हमारे बाप दादा को गाली दिया हुआ, हमें किधर भी देखेगा तो मारने के लिए आने वाला शत्रु सामने आ रहा है। हम क्या करोगे? खुल चले जाओगे क्या? उसके सामने स्माइल दोगे? बोलेगा एक मैसेज से आप सुधर गया। नहीं बोल, आंटी ने बोला, प्रभु ने बोला तुम्हारे शत्रुओं को तुम क्या करो? शत्रुओं को प्रेम करो। क्या करो? किसको? तुम्हें जो प्रेम करने वाले को तुम प्रेम करने से मतलब क्या है? तुम्हारे घर पे आने वाले लोगों के घर पे तुम जा रहा है, उससे मतलब क्या? तुम्हें फोन करेगा तो तुम उसको फोन करेगा, उसको मतलब क्या? तुम्हें कुछ देने वालों को तो मदद कर रहा है तो मतलब क्या है? तुम्हें कुछ भी नहीं देगा, वापस वो कभी नहीं देगा, समझ कर उसको मदद कर सकेगा? हेलो, कभी वो वापस तुम्हें देगा ही नहीं। ऐसा सोचकर तो उसको मदद करोगे? बोलिए ना, हमारे अंदर यीशु किधर है? बोलो, यीशु किधर है हमारे अंदर? सुनो, तुम्हारा राज्य, परमेश्वर का राज्य क्या? खाना पीना नहीं, फिर क्या है? धर्म। धर्म धर्म बोलेगा तो हम क्या बनेगा? धर्मी बनेगा। धर्मी को बोली के अंदर एक सुंदरता है, तो किसी को क्या नहीं होगा? चोट नहीं पहुंचाएगा। तो हम क्या चाह रहा है? मेरे अंदर क्या है? हम क्या प्रार्थना करना है? तेरे राज्य मुझे है, मेरे अंदर है। हम बैठ कर इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या बोले? इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई को तो बंद करना है प्रभु। तुम तुम्हारे साथ से कितने साल से झगड़ा चालू है? तुम तुम्हारे बड़ा भाई से बात करके कितना साल हो गए? प्रभु बोले तुम प्रार्थना करते तो चाहो मेरे अंदर क्या आए? तेरे राज्य आए। प्रभु मेरे अंदर तेरा राज्य आए, ताकि मैं क्या बनूं? धर्मी। परमेश्वर का राज्य सबसे पहले क्या है? धर्म।
क्या बनोगे हम? धर्मी बनोगे। मेरे बोली समझ रहे हो? हालेलुया। फिर अगला और मेल मिला। मेल मिला, मेल मिला बोलेगा तो, मेल मिला बोलेगा तो, मेल मिला प्यार से नहीं, मिल के रहना। ये आंटी कितना खतरनाक होगा तो भी है ना, उसके साथ मिल के रह सकेगा। आप खतरनाक नहीं है। तभी आंटी बोल रहा है कि मेरे को आप जानता नहीं है, हाँ मैं अभी शांत बैठा हूँ, जाएगी आप? क्या प्रार्थना करना है मेरे अंदर? तो मेरे राज्य मेरे अंदर आएगा तो मैं क्या करेगा? किसी का चीज नहीं चाहिए, किसी का चीज भी हमारे मनों के अंदर नहीं आएगा। किसी के समान बनने के लिए कभी नहीं सोचेगा मैं यीशु के समान बनूंगा। किसी को कोई चीज मिलेगा तो मेरे अंदर क्या नहीं आएगा? जलन नहीं आएगा। मेरे अंदर क्या आएगा मालूम है? दूसरों को मैं प्रोत्साहित करेगा। वेरी गुड, आपका गीत बहुत बढ़िया था, अच्छा प्रार्थना किया। यस, आपके अच्छा घर मिलना चाहिए तो दूसरों को भलाई हमारे अंदर हम चाहेगा। यीशु मसीह वही था, सामने वाला का दर्द यीशु मसीह का दर्द था, क्योंकि यीशु मसीह कौन था? राज्य था। तो वही राज्य किधर आना चाहिए? हमारे अंदर। कौन सा राज्य है? परमेश्वर का राज्य। हम क्या प्रार्थना करना है? तेरे महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो जाए और तेरे राज्य मुझ में आए, ताकि मैं क्या बने? अधर्म से मैं कमाऊंगा नहीं, अधर्म से मैं किसी से भी कुछ भी लूंगा नहीं। मैं सीधे मार्गों से जीकर मैं क्या करूंगा? मेहनत करके मैं क्या करूंगा? मैं कमाऊंगा। मेहनत की कमाई का बहुत बड़ा टेस्टी है। मेहनत की कमाई में बहुत टेस्ट है। हमारे अंदर अभी तक क्या नहीं आया? प्रभु की राज नहीं आया। हम चाहना है। विश्वासी बपतिस्मा लिया है, कलेशे में जुड़ा है, मैं प्रार्थना में जाता है, बाइबल पढ़ता है, उससे कोई मतलब नहीं है। गुप्त में देखने वाला प्रभु देखता है तुम्हारे अंदर प्रभु का राज्य है कि नहीं। सामने वालों से व्यवहार करते समय, बहू से व्यवहार करते समय, सास से व्यवहार करते समय, पति से व्यवहार करते समय, पत्नी से व्यवहार करते समय, दामाद से व्यवहार करते समय, तुम्हारे अंदर प्रभु की राज्य है कि नहीं। ये प्रभु गुप्त से देखता है, वो प्रभु में प्रतिफल देता है। इसलिए कई प्रार्थना को जवाब हमें नहीं मिलता, कई प्रार्थना को जवाब हमें नहीं मिलता। तो मेरे बोली को समाप्त करता हूँ। 2:30 और 3 भी बजेगा, अभी रेशमी वाली प्रार्थना ही नहीं रखेगा, इसलिए मैं मेरे बोली को पास्टर बोल के टाइम ही रिवर्स करता है, इसलिए मैं मेरे बोली को समाप्त करता हूँ। मेरे मन के अंदर की चाहत क्या मालूम है? आप ये वचनों को समझे, हम मिलके प्रभु के राज्य की तैयार हो जाए। हमें देखकर लोग आए हमारा कलेशिया में, मुझे देखकर आए लोग, आपको देखकर आए लोग, हमारे समस्या मिट जाएगा। हम प्रभु के वचनों पर हम आने समय, हम अभी तक किधर नहीं आया, प्रभु के मार्गों पर अभी तक हम बोलता है प्रभु के लोग है करके, लेकिन अब तक हमारे अंदर क्या नहीं आया। इसलिए घर की प्रार्थना छोड़कर, कमर दर्द बंद होने वाला प्रार्थना छोड़कर, मेरा केस दूर होना का प्रार्थना छोड़कर आप इतना प्रार्थना कीजिए, प्रभु तेरे राज्य में आए। प्रभु ने बोला क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे कर तो चिंता नहीं करना, पहले मेरे राज्य को खोजो, मेरा धार्मिकता को खोजो, ये सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आपकी प्रार्थना सही करना शुरू होते समय आपकी दरवाजा पर आशीष आएगा। जहाँ आशीष नहीं मैं बुलाता हूँ, सारे आशिक तू आजा। जहाँ आशीष नहीं मैं बुला